सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे खगोलीय दूरदर्शी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और गैलीलियो दूरदर्शी गैलीलियन टेलीस्कोप। इन दोनों में क्या समानताएं होती हैं और क्या उसमें असमानता होती है। सिमिलरिटीज देखेंगे और डिसिमिलरिटीज देखेंगे। तो पहले हम समानता देखेंगे, दोनों में क्या क्या समानता होती है। मेरे पास में खगोलीय दूरदर्शी है। हमारे पास में ये जो खगोलीय दूरदर्शी होता है इसमें दो लेंस होते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं खगोलीय दूरदर्शी के बारे में। एक लेंस जो हमारी आँख तरफ होता है, जिसमें हम आँख लगा के इसको हम देखते हैं, आँख के पास रख के इसको देखते हैं। और दूसरा लेंस ये होता है जो कि वस्तु की ओर होता है। तो जो आँख की तरफ जो लेंस होता है उस लेंस को हम आई लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। ये हमारे पास आई पीस होती है, जिसको हम नेत्रिका भी कहते हैं। और इधर वाला जो लेंस होता है ये हमारे पास अभिदर्शक या ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि जो खगोलीय दूरदर्शी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप होती है, उसमें दो लेंस होते हैं। एक नेत्रिका जो हमारी आँख के पास रहता है, आँख की सहायता से उसको हम देखते हैं। और दूसरा हमारे पास जो वस्तु की ओर होता है, ये जो लेंस होता है, ये हमारे पास लेंस लगा हुआ, ये जो लेंस होता है इस लेंस को अभिदर्शक या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में गैलीलियन टेलीस्कोप भी होता है इसी टाइप से। अब इनमें पहले दोनों में समानताएं क्या क्या होती है वो देखेंगे। तो पहली समानता हमने लिख रखी है कि द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्ज एज कंपेयर्ड डेटा टू आई लेंस। यानी ये जो अभिदर्शक होता है, ये अभिदर्शक है, इसकी फोकल दूरी ये बड़ा है, दिख रहा है साइज में, इसका साइज या एपर्चर बड़ा है। इसकी जो फोकल लेंथ होती है एफओ मतलब एफओ जो हमारे पास में लेंथ फोकल लेंथ है हमारे पास में, इसकी एफओ मतलब ऑब्जेक्टिव अभिदर्शक लेंस की फोकल दूरी बड़ी होती है नेत्रिका लेंस की फोकल दूरी से। पहला पॉइंट हमने ये लिखा है कि जो अभिदर्शक की फोकल दूरी, इसकी जो फोकल लेंथ होती है, फोकल दूरी होती है वो ज़्यादा होती है और जो आईपीस होती है इसकी फोकल दूरी कम होती है। क्यों? क्योंकि जो पास की चीज़ें देखते हैं, आँख को पास में रखते हैं तो इसकी फोकल लेंथ कम होती है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसको बहुत दूर की चीज़ देखना होती है, तो इसकी फोकल दूरी अधिक, किसकी? अभिदर्शक की। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल दूरी अधिक, अभिदर्शक की फोकल दूरी अधिक और नेत्रिका लेंस की फोकल दूरी कम होती है। इसी टाइप से गैलीलियो में भी यही होता है। गैलीलियो में जो दूरदर्शी होता है उसमें भी क्या होता है, एफओ का मान एपी से बड़ा होता है, लेकिन अभिदर्शक की फोकल दूरी नेत्रिका की फोकल दूरी से अधिक होती है। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो आईपीस लेंस की फोकल लेंथ से अधिक होती है, ग्रेटर होती है और लार्ज होती है। इसी प्रकार से इसमें भी सिमिलरिटी में दोनों सेम होगा। इसमें भी एफओ का मान एपी से ज़्यादा होगा। एफओ क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है, मतलब अभिदर्शक की फोकल दूरी। एपी क्या है? आई लेंस की फोकल लेंथ है। तो पहला पॉइंट समझ आ गया होगा कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, अभिदर्शक होता है, इसकी फोकल दूरी इसकी नेत्रिका की फोकल दूरी से अधिक होती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास में है द एपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज लार्जर एज कंपेयर्ड दैट ऑफ द आई लेंस। यानी कहने को मतलब जो इसका जो एपर्चर होता है, द्वारक जिसको हम बोलते हैं, इसका द्वारक बड़ा दिख रहा है आपको। ये जो द्वारक होता है ये बड़ा होता है और इधर का जो द्वारक होता है वो छोटा होता है। ये छोटा सा साइज इसका छोटा होता है, एपर्चर इसका छोटा होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अभिदर्शक का द्वारक बड़ा और नेत्रिका का द्वारक छोटा होता है। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का जो एपर्चर होता है वो लार्जर होता है देन आई लेंस या आई पीस से। तो सेकंड पॉइंट हमने ये लिखा कि इसका द्वारक बड़ा और इसका द्वारक छोटा। इसका मतलब अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होता है और नेत्रिका का द्वारक छोटा होता है। इसमें भी ऐसे कैसे दोनों में सेम पॉइंट रहेंगे, क्योंकि अपन समानताएं देख रहे दोनों की सिमिलरिटी देख रहे तो दोनों सेम रहेंगे। थर्ड हमने लिखा है कि इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है, जब वस्तु को अपन अनंत पे रखते हैं, इमेज का मतलब अनंत पे बनता है, प्रतिबिंब जब अनंत बनता है तो उसकी जो फोकल लेंथ है के रिलेशन होता है हमारे पास, मैग्निफिकेशन पावर होती है m इक्वल टू एफ ये हमने प्रूव कर रखी है, ध्यान रखना। इसका फार्मूला हमने डेराइव कर रखा है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता m इक्वल टू एफ होती है। ये इसकी आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है, मैग्निफिकेशन पावर का फार्मूला होता है। तो थर्ड पॉइंट हमने लिखा है इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है कब,
जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत बनता है, इंफिनिटी पे बनता है, तब इमेज यदि इंफिनिटी पे बनता है तब उसकी मैग्निफिकेशन पावर FO/AP होती है। इसी प्रकार से इसमें भी पावर M इक्वल टू FO/AP होती है। इस तरह से तीन इसकी समानता है। क्या क्या? पहली समानता है कि इसकी फोकस दूरी अधिक होती है, अभिदर्शक की फोकस दूरी अधिक, नेत्रिका की फोकस दूरी कम। दूसरा हमने लिखा कि अभिदर्शक का व्यास, एपर्चर जिसको अपन द्वारक बोलते हैं, इसका व्यास या द्वारक बड़ा होता है, इसका द्वारक छोटा होता है। तीसरा हमने लिखा है कि इनकी जो पावर होती है, मैग्निफिकेशन पावर होती है, जब प्रतिबिंब अनंत बनता है तब उस स्थिति में दोनों के फार्मूले सेम होते हैं, ये हमने डिराइव कर रखा है। अब हम दोनों दूरदर्शियों के बीच में असमानताएं देखेंगे, डिसिमिलरिटी। असमानता क्या होगी, डिसिमिलरिटी क्या होगी, ये देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमने लिख रखा है कि इसकी नली की लंबाई अधिक होती है। तो जो हमने अभी टेलीस्कोप देखा है, ये दूरदर्शी देखा है, इसमें लंबी नली होती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबी नली होती है, यानी इसमें नली की लंबाई जो होती है ज़्यादा होती है, ध्यान रखना। इसमें जो गैलीलियो, ये अपने पास में खगोलीय दूरदर्शी होता है, इसकी सहायता से आकाश के पिंड देखते हैं। तो वो जो आकाश के पिंड जैसे चंद्रमा है, तारे हैं, इनको देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो नली की जो लंबाई होती है वो अधिक होती है, और इसमें जो होती है नली की लंबाई कम होती है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें जो होती है नली की लंबाई क्या होती है, कम होती है। और इसकी नली की लंबाई का जो फार्मूला आपने डिराइव कर रखा है, इसका वीडियो देखना, FO + AP होती है। नली की लंबाई दोनों प्लस होती है। FO मतलब अभिदर्शक की फोकस दूरी प्लस AP मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी, इन दोनों का योग होता है, टोटल होता है। FO + AP ये इसमें होता है खगोलीय में, एस्ट्रोनॉमिकल में। और इसमें नली की जो लंबाई निकालते, लेंथ ऑफ ट्यूब निकालते हैं, तो FO - AP होता है, FO - AP होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि इसमें नली की लंबाई अधिक होती है, कितनी होती है, FO + AP। और जो हमारे पास में गैलीलियो दूरदर्शी होता है, गैलीलियन टेलीस्कोप होता है, उसमें लेंथ ऑफ ट्यूब जो होती है FO - AP, नली की लंबाई FO - AP होता है। दूसरा हमने लिखा है कि इसमें आई लेंस होता है, नेत्र लेंस, जो हमारी आंख की ओर होता है, ये वाला लेंस। ये जो लेंस होता है, ये लेंस कॉन्वेक्स होता है, उत्तल लेंस होता है। एक चीज ध्यान रखना है कि जो खगोलीय दूरदर्शी होता है, इसमें जो ये वाला जो लेंस होता है, जिसको नेत्र लेंस या आई लेंस बोलते हैं, ये कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस होता है। और इधर जो होता है, जैसे यह डायग्राम में बताया था कि जो आई लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स। ऐसा जो लेंस बनता है उसको हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और इधर जो होता है आई लेंस, जो हमारी नेत्रिका के पास होता है, ये वाला लेंस, ये इस टाइप का जो शेप होता है उसको अवतल लेंस बोलते हैं, कॉन्केव। एक चीज नोट कर लेना कि दूरदर्शी में, गैलीलियन दूरदर्शी में जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस मतलब आईपीस, नेत्रिका जिसको हम बोलते हैं, नेत्रिका या आई लेंस बोलते हैं, वो कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्केव। तो एक चीज ध्यान रखना, इसमें दोनों उत्तल लेंस होते हैं, अभिदर्शक भी उत्तल है और नेत्रिका भी उत्तल है, ऑब्जेक्टिव भी और आई लेंस भी। और इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव उत्तल है, ये कॉन्वेक्स है, और ये अवतल है, अवतल मतलब कॉन्केव लेंस होता है। तो इसमें नेत्रिका कॉन्केव होती है, अवतल होती है, और इसमें नेत्रिका कॉन्वेक्स, उत्तल होती है। तो मेन डिफरेंस ये दोनों के बीच में, एक चीज ध्यान रखना। तो पहला हमने लिखा है इसमें नली की लंबाई अधिक होती है, इसमें नली की लंबाई अधिक होती है, इसमें नली की लंबाई कम होती है। कितनी अधिक होती है, FO + AP होती है, और इसमें FO - AP होती है। FO क्या, अभिदर्शक की फोकल दूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, और AP क्या है, आई लेंस की फोकल लेंथ होती है, नेत्रिका की फोकल दूरी होती है। दूसरा हमने लिखा कि इसमें आई लेंस उत्तल होता है, जो नेत्र लेंस होता है उत्तल होता है, कॉन्वेक्स होता है। और हमने इसमें लिखा है कि जो आई लेंस होता है वो कॉन्केव होता है। तीसरा हमने लिखा है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, देखो इमेज जो बनता है ये उल्टा बनता है, नीचे बनता है उल्टा। तो इसमें उल्टा इमेज बना, इसमें खगोलीय, खगोलीय मतलब चंद्रमा को, तारे को देखना हो तो उसको उल्टा दिखाई देगा। अब यदि चांद या स्टार को यदि या मून को देखना हो उल्टा, तो क्या वो उल्टा सीधा देखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो गैलीलियो दूरदर्शी होता है, इसमें इमेज कैसा बनता है, देखो सीधा बनता है, अंतिम प्रक्रिया में सीधा बनता है, ऊपर बनता है इस तरह से, ये सीधा है। यानी कहने का मतलब इसको प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इमेज उल्टा बनेगा, इरेक्ट होगा। और इसमें जो
इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा, और इसमें जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, सीधा होगा, ध्यान रखना। इरेक्ट या इसको कह सकते हैं हम अपराइट होता है, ऊपर की ओर बनता है। चौथा हमने लिखा है कि इसमें मापन संभव होते हैं, मतलब इसकी सहायता से अपन किसी चीज को नाप सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस वायर लगाए जाते हैं, इसमें बीच में इस तरह से क्रॉस वायर लगाए जाते हैं, क्रॉस तार लगाए जाते हैं, तो इसकी सहायता से हम माप सकते हैं। इसमें क्रॉस वायर नहीं लगाए जाते, क्रॉस तार नहीं लगाए जाते, इसलिए इसे मापन संभव नहीं होता है। तो इसमें क्रॉस वायर लगाने का इससे माप सकते हैं हम, और इसमें हम कोई चीज नाप नहीं सकते हैं। ये दोनों के बीच असमानता। पहला क्या लिखा कि इसमें नली की लंबाई अधिक होती है, इसमें नली की लंबाई अधिक होती है, इसमें नली की लंबाई कम होती है। अधिक मतलब FO प्लस AP, FO माइनस AP। दूसरा हमने लिखा कि इसमें आई लेंस उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है, और इसमें आई लेंस कॉनकेव होता है, अवतल लेंस होता है। तीसरा हमने लिखा है कि इसमें प्रतिबिंब इमेज होता है उल्टा बनता है, खगोलीय दूरदर्शी में इमेज क्या बनता है, उल्टा बनता है, और इसमें सीधा बनता है, इसलिए इसे प्रतिपरिष्ठित वस्तु को भी इसकी सहायता से हम देख सकते हैं। इसकी सहायता से देखेंगे तो उल्टे दिखेंगे, ध्यान रखना, इसकी सहायता से देखेंगे तो उल्टे दिखते हैं, इसमें सीधा दिखता है। और चौथा हमने लिखा है कि इसमें क्रॉस वायर लगाए जाते हैं जिससे मापन संभव होता है, और इसमें इस प्रकार से कोई क्रॉस वायर नहीं होते हैं, इसलिए इसकी सहायता से हम कोई चीज माप नहीं सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।